क्या स्कोप रहने वाला उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में बीसीए या बीटेक की आईटी फील्ड में करने जा रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं? कितनी डिफ़िकल्टीज उनको प्लेसमेंट टाइम पे आने वाली है, क्योंकि इस लाइन में कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या कारण है कि इस लाइन में इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, वो भी सब जानेंगे। उसके बाद ये भी जानेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है। पहले बात करते हैं कितना कंपटीशन बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जो बीसीए स्ट्रीम है इसमें कोई भी स्ट्रीम का बच्चा एडमिशन ले सकता है, चाहे वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो या किसी मर्जी स्ट्रीम से हो। जिसकी वजह से क्या है, बीकॉम या बीए की थोड़ी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि अक्सर बच्चे अब करना भी नहीं चाहते। क्योंकि अब पड़ोस में जैसे बच्चे सुनते ही हैं कि उसके चाचा के लड़के का इतने का पैकेज लग गया या उसके मामा के लड़के का इतने का पैकेज लग गया, तो उनके भी माइंड में आता ही है यार हम भी इस फील्ड में जाते हैं और हमारा भी पैकेज लगेगा। जिसकी वजह से क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स आईटी फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं। जिसकी वजह से क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो रहे हैं और डिमांड जो है कंपनी में कम हो गई है। अब देखो कंपटीशन तो बढ़ना ही है। अब इसके बाद बात करते हैं कि स्कोप कैसा रहने वाला है आईटी फील्ड में। स्कोप जो है भाई बहुत ही ज़्यादा धांसू कह सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में पैसा बहुत ज़्यादा है। पैसा जहाँ होगा तो स्टूडेंट्स वहाँ भागेंगे ही भागेंगे। पैसा ज़्यादा कैसे है, डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। आपको स्किल आती क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास स्किल ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप तक हो गया यार इस फील्ड में कुछ नहीं है भाई। जिसको जैसे अब एआई का ज़माना चल रहा है, आपके पास एआई की फुल नॉलेज है और सभी लैंग्वेज की नॉलेज है, आप सब ऐप बना सकते हो या कुछ भी, मतलब कि जो इस टाइम ट्रेंडिंग में है कम, जैसे अब मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जितनी भी आइटम है सभी आपके पास नॉलेज में पूरी, तो आप कैसे डिमांड में रहेंगे, आप तो सभी कंपनीज की। अब बात करते हैं कि सैलरी पैकेज कितना रहने वाला है। अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक तरफ तो बीसीए या बीटेक का स्टूडेंट आईटी फील्ड का, दूसरी तरफ एक स्टूडेंट ने पीएचडी कर रखी है वो भी आईटी से। पर जो बीसीए या बीटेक का स्टूडेंट है उसके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, और जो पीएचडी कर रखी है जिसने, उसके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ उसके पास डिग्री है। पर कंपनी को क्या चाहिए, उसको काम चाहिए, उसको आपके अंदर हुनर देखना है, आपको आता क्या है, आपके पास स्किल क्या है, कितना एक्सपीरियंस है। उसकी नॉलेज में जो बीसीए और बीटेक का स्टूडेंट है वो उसको ज़्यादा है सैलरी वो देगी। जो पीएचडी का स्टूडेंट है उसके लिए उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि आता ही नहीं है उसको पहले काम सीखना पड़ेगा। पर जो बीसीए या बीटेक का स्टूडेंट है उसने ऑलरेडी काम सीखा भी हुआ है, स्किलफुल भी है। डिपेंड करता है सैलरी कि आपके पास स्किल कितनी है। अगर आप न्यूली स्टूडेंट हो, न्यू एडमिशन हो और आप एडमिशन लेना चाहते हो या किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में या सीधा यूनिवर्सिटी में, आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। और ये भी चेक करना, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहाँ पे ये भी चेक करना कि प्रॉपर सारे टीचर हैं भी कि नहीं, और प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। और उसका कंपैरिजन प्राइवेट के साथ भी करना है कि वहाँ पे टीचर कैसे हैं और लास्ट 3-4 साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है। जहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है, आपको एडमिशन वहाँ लेके फ़ायदा है। अगर आपने जॉब करनी है, अगर नाम की डिग्री लेनी है, मजे करने हैं, तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो।